हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 10 का जो अभी आप लोगों का पेपर हुआ है साइंस का यानी कि विज्ञान का 2024 का, और कोड है आपका 824 IL है। इसका हम संपूर्ण हल के साथ यानी कि आप लोग अभी देख लो कितना नंबर सही करके आए हो, कितना नंबर गलत करके आए हो, और वैसे जो बताया था वही आप लोगों के पेपर में आया है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। फुल सॉल्यूशन के साथ इस पेपर को बताएंगे और समझाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। खंड यहाँ से आ स्टार्ट होता है जिसमें से उपभाग पहला है, यानी कि इसमें देखिए पहला क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में दिया गया। पहला क्वेश्चन पूछा गया किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करना चाहिए, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का, यानी कि बी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस का, यानी कि इसका भी बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आकाश के नीले रंग दिखने का कारण है, यानी कि आकाश का नीले रंग दिखने का क्या कारण है, तो परावर्तन का कारण है, यानी कि हमारा बी ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर चौथा क्वेश्चन दिया गया प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, यानी कि प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होती है, तो निर्वात में होती है, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पांचवा दिया गया है कि यदि तीन विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम समायोजन में जोड़ा जाए तो उन सभी में निश्चित रूप एक ही मान होगा, यानी कि एक ऐसा मान होगा, हमें यह बताना। तो पांचवें का जो राइट आंसर उपयुक्त सभी, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि जो इसका राइट आंसर है कोई इसमें कोई नहीं, यानी कि डी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 6 वाला दिया गया है किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई होती है, यानी कि इकाई क्या होती है, हमें यह बताना। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ओम होता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 7वां दिया गया है कि एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक में लगने वाला बल की दिशा होती है, यानी कि बल की दिशा कैसी होती है, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इन दोनों दिशाओं में लंबवत होती है, यानी कि सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 8वां दिया गया है एल्केनों का समान सूत्र होता है, यानी कि एल्केनों का समान सूत्र क्या होता है, तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यही हमारा CnH2n और 2 होता है, यानी कि -2 होता है, यही हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है, यानी कि समजातीय श्रेणी कौन है, हमें यह बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? बी वाला हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसमें यही वाला राइट आंसर टिक करेंगे। देखिए इसमें भी प्रिंटिंग हुई है, अल्फाबेट में नहीं आप लोग का रोमन अंक में लिखा गया है, तो यही वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा? बी वाला, ही पहला और चौथा वाला हो जाएगा। ठीक, ये पहला वाला चौथा यहाँ पर अल्फाबेट में टाइप हुआ है, यही बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 10वां वाला निम्नलिखित में से धातु ठंडे जल के हाइड्रोजन गैस बनता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस कैसा बनता है, तो एल्यूमिनियम का बनता है, यानी कि एल का बनता है, ये हमारा राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया शून्य का पीएच मान विलयन होता है, यानी कि शून्य का पीएच मान विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है या अम्लीय होता है या उदासीन होता है, कैसा होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू उदासीन होता है। 7 का भी उदासीन होता है, शून्य का भी उदासीन होता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है सूर्य के प्रकाश एवं पराबैंगनी में उपस्थित CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O में समायोजन निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनाता है, हमें यह बताना है। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ग्लूकोज बनाता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 13 वाला देखिए क्या दिया गया निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण यानी कि पूर्ण करना, हमें बताना, इसको भरना है हमें स्वयं से। तो इसका जो 13 वाला का राइट आंसर होगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या इसमें भरा जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए उपभाग 3 यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से बायोलॉजी के क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि 14 वाला क्वेश्चन पूछा गया है, क्या देखिए कि पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है, यानी कि पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य होता है, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जल तथा खनिज पदार्थों का परिवहन यानी कि ट्रांसफर करता है, यही हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग में होती है, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 का जो सही आंसर हो जाएगा मुख में होती है। किसमें? मुख में होती है, क्योंकि उसमें लार पाए जाते हैं इसीलिए होती है, और एंजाइम भी पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, यानी कि पादप हार्मोन कौन होता है, हमें यह बताना है। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा डी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंसुलिन हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 17 वाला दिया गया है वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, यानी कि वृद्धि हार्मोन किसमें स्रावित होता है, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि हार्मोन किसमें स्रावित होता है, हमें यह बताना है। तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, यानी कि पीयूष ग्रंथि जो होता है,
और फिर जो अगला 18 वाला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा पराग कोष के अंदर बनता है, तो कौन पराग कोष के अंदर बनता है मैं ये बताना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा परागकण। देखिए ये वाला ट्रिक बताए थे आप लोगों को मॉडल पेपर में कि पराग कोष जिसमें रहेगा वो परागकण ही इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है पुष्प का जननांग होता है, यानी कि पुष्प का जननांग कैसा होता है मैं ये बताना, तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जयांग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जनन का बात करेगा तो जयांग हो जाएगा, ठीक, यानी कि सी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर 20 वाला है कि वायुमंडल के ओजोन परतों को पृथ्वी को बचाती है, यानी कि कैसे बचाती है, तो इसका जो सही आंसर पराबैंगनी किरणों से बचाती है, यानी कि बी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बाबू यहाँ पर आप लोगों का 20 एमसीक्यू था, जिसमें से 20 नंबर आप लोगों को बता दिया, और इसमें से आप लोगों का कितना सही नंबर आ जाएगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, यहाँ पर देखिए खंड यहाँ पर बा स्टार होता है, जिसमें से उपभाग दूसरा दिया गया है, यानी कि पहला वो खंड दूसरा है और उपभाग पहला है, जिसमें से यहाँ पर न्यूमेरिकल वर्णनात्मक प्रश्न दिया गया था, आप लोग को न्यूमेरिकल दिया गया था, तो ये वाला भी आप लोग सॉल्व करके आए होंगे। देखिए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम भी आ गया था, और यहाँ पर आप लोग अच्छे तरीके से जो सॉल्व करके ही आए होंगे। और आप लोगों का साइंस में कितना नंबर आ जाएगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, तो आप लोगों को ये बता दिए पेपर में आप लोगों को साइंस के पेपर में कितना नंबर आ जाएगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर हाँ आप लोगों को ये हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा कमेंट करके। और हाँ, इस वीडियो को क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी देख सके तो साइंस में हमारा कितना नंबर आ जाएगा, कितना सही करके आए हैं। ठीक, आप लोग को संपूर्ण तरीके से बता दिए एंड समझा दिए। और हाँ, आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।